जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों ਨੂੰ उम्मीद है कि ਤੁਸੀਂ सब खैर खरीदन होवोगे। और जनाब अज औज़लाती गुद्दी यानी गर्मी खुश्की वाली तहरीक दी ਜਿਹੜੀਆਂ अलामात ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ हवाले नाल दोस्तों नाल गलबात करांगे। और जनाब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह कि आम रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ हवाले नाल ਜਾਣਦੇ भी ने और ये चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मद्देनज़र रखण नाल तबीब जिहड़ा उहदी जिहड़ी बेहतरीन काविश पैदा होंदी, बेहतरीन उन्हां दा अमल शुरू होंदा। और इंशाअल्लाह ताला अज दोस्तां नूं इहदे हवाले नाल काफ़ी मालूमात होएगी। और जिस तरह के दोस्त अहबाब जानते हैं कि नबज़ जिहड़ी है वो देखण दा ते आसान तरीका पहले दस चुके हैं कि जनाब पहली तो असाबी और दोनों ते औज़लाती असाबी। और जनाब हुण जिहड़ी तीसरी नबज़ है ये जनाबे वाला औज़लाती गुद्दी यानी गर्मी खुश्की वाली नबज़ है। और दोस्तों की गुजारिश है कि चारे उंगलां बराबर रखनियां ने, चारे उंगलां बराबर रख के और ये विच तुसी जायज़ा लेना। अगर जे तीन उंगलां दे उपर एक दो तीन अगर तीन उंगलां दे उपर नबज़ महसूस हो रही है तो फिर गर्मी खुश्की वाली नबज़ है। और जनाब गर्मी खुश्की वाली जिहड़ी नबज़ है ये बारे बहुत ही तुसी अच्छे तरीके नाल जान सकते जे। और ये गल कि असी चीज़ां नूं नोट करांगे और जिहड़ियां चीज़ां नोट करन वालियां ने साडी वो समझ आनियां चाहीदियां ने। और बहुत सारी चीज़ां जिहड़ियां ने इत्थों आण के थोड़ा जिहा मामलात खराब हो जाते हैं कि असी जिन्नी देर तक मर्ज़ की तशखीस मुकम्मल नहीं कर लेंदे उन्नी देर तक सानू इहदा फ़ायदा नहीं हुंदा। और ये आम रूटीन दे विच वेख्या गया कि असाबी दिमागी कमज़ोरी जिहड़ी हो जाती और इस तरह ही दर्द शकीका भी इसे दे विच ही हो जाता। और दाई तरफ दा जिहड़ा दर्द हुंदा वो सिर दा वो भी हो जाता। अखां जिहड़ियां ने उन्हां दे अंदर खूनी डोरे बन जाते हैं, अखां दे इर्द गिर्द हल्के बन जाते हैं और अखां दे अगे अंधेरा छा जाता जदों बंदा उठदा या उठ के किते जाण दी कोशिश करता है अचानक तो उहदियां अखां दे अगे अंधेरा आ जाता है। इहदे विच बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती, गर्मी खुश्की हो जाती और जनाब मूँह का जायका कड़वा रहन लग पैंदा। और जनाब इहदे विच खूनी बवासीर जिहड़ी वो लाहक हो जाती और कन्नां दे अंदर शाएं शाएं दियां आवाज़ां आंदियां ने और कन्नां दे अंदर खुश्की पैदा हो जाती और कन्नां दा दर्द हो जाना शुरू। और गलपेड़े जिहड़े ने ये भी इसे ही तहरीक दे विच हुंदे ने, नकसीर दा फटना और इस तरह ही नज़ला बंद हो जाना, नकसीर दा फटना। और जनाब नक दी जिन्हों बवासीर भी आम लोग कहंदे ने, होंठां दा फट जाना और लबां दे उपर खुश्की दा गलबा हो जाना। ये सारियां अलामात जिहड़ियां ने ये गर्मी खुश्की वालियां ने। और ये विच असीं ध्यान तो सिर्फ असी देंगे कि उन्हां चीज़ां दे उपर कि जिहड़ियां आम रूटीन च साडी समझ आंदियां। मूँह दे विच इहदे विच हुंदा कि आम रूटीन च देखा जाए मूँह दा जिहड़ी जुबान है वो सुकड़ जाना, जुबान दी खुश्की हो जाना, जुबान दा फट जाना और जनाब जुबान दा कैंसर, मूँह दा पक जाना, मासखुरा हो जाना, मसूड़ियां दा वरम हो जाना और इस तरह गले दी खुश्की, आवाज़ दा बैठ जाना और खुश्क दमा, फेफड़ियां दे अंदरों खून आना। और इस तरह ही अगर देखा जाए तो खुश्क खांसी और सीने दी खुश्की, टीबी भी इसे ही तहरीक दे विच पैदा होंदी। और इस तरह ही पस्तान दा सुकड़ जाना, दुध दी कमी हो जाना, दाई किस यानी कि दाई जिहड़ा पस्तान हुंदा दाई तरफ दा उहदे विच वरम पैदा हो जाना और इस तरह ही विचों पस्तान दे अंदरों खून आन लग पैना। और मेदे दी अलामात दे विच अगर वेख्या जाए तो वरम मेदा, मेदे दी जलन, नाफ दा अटकना, खूनी कह आना, शदीद कब्ज़ हो जाना, खूनी इसहाल होना और इस तरह खूनी बवासीर होना, वरम मेदा होना, नासूर होना और इस तरह जनाब ये सिलसिला चलता है। लेकिन एक छोटा जिहा तारफ करवाया और ये तिन्ना उंगलों के उपर ही अगर ये नबज़ महसूस होवे यानी कि एक दो तीन अगर तुसी गौर नाल देखोगे तो तिन्ना उंगलों के उपर अगर नबज़ जा रही तो फिर ये जनाब औज़लाती गुद्दी नबज़ है। और इनू तुसी परख लेना, समझ लेना और इंशाअल्लाह ताला इत्थों
इंशाअल्लाह ताला असी सबक का आगाज़ करांगे और इस नबज़ नूं बखूबी तुसी जानना भी और पहचानना भी और इनू समझना भी और ये हवाले नाल इंशाअल्लाह ताला अगे जिहड़ा सबक लैक्चर है चलता रहेगा। और अज दा जनाब तिन्ना उंगलों के उपर अगर नबज़ महसूस होवे, तिन्ना उंगलों के उपर नबज़ महसूस होवे, 1 2 ते तीसरी ये ठीक है, चौथी उंगल तक नहीं, असी तिन्ना तक ही इनू पढ़ांगे। उज़लाती गुद्दी तहरीक दी नबज़ होएगी, खुश्की गर्मी वाली नबज़ होएगी और जनाब इनू समझना और इंशाअल्लाह ताला नैक्सट टाइम इंशाअल्लाह ताला इस तो असी गां तुरांगे कि जनाब ये उज़लाती गुद्दी जिहड़ी तहरीक है इनू असी किस तरह समझ सकने और किस तरह असी इहदा इलाज कर सकने। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।